नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े, बहुत पुराने रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पता लगाते हैं कि मिस्र के वो महान पिरामिड आखिर बनाए कैसे गए थे। अच्छा, इन पिरामिडों के बारे में ना कुछ इस तरह से सोचिए कि ये एक बहुत ही पुरानी और विशाल पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसने हजारों सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जरा सोच के देखिए, 4000 साल पहले, मतलब इतना पुराना कि हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सवाल ये उठता है कि भाई उस जमाने में इतनी बड़ी, इतनी विशाल चीज कोई बना कैसे सकता था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके पास कोई क्रेन, कोई ट्रक या आज के जमाने जैसी कोई भी बड़ी मशीनें नहीं थीं। तो फिर ये हुआ कैसे? चलिए अब इस कहानी के एक बहुत ही मजेदार हिस्से पर आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसका जवाब हमारी इस दुनिया के बाहर से आया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक बहुत ही पॉपुलर कहानी ये भी है कि शायद पिरामिडों को एलियंस ने अपनी किसी जादुई शक्ति से या फिर स्पेसशिप से बनाया होगा। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, एलियन वाली कहानी सुनने में तो बहुत मजेदार लगती है, लेकिन जो असली कहानी है ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा कमाल की है। ये कहानी जादू या स्पेसशिप की नहीं, बल्कि इंसानों की जबरदस्त होशियारी और टीम वर्क की है। तो आइए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, मतलब उन लोगों से जिन्होंने सच में इन पिरामिडों को बनाया था। एक तो नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि हजारों लोग। सोचिए कितनी बड़ी टीम होगी। ये किसी एक इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं था। और सुनिए, ये कोई आम लोग नहीं थे। नहीं, ये थे स्किल्ड कारीगर, होशियार प्लानर्स। सब के सब एक जबरदस्त टीम की तरह मिलके काम कर रहे थे। मतलब उनके पास एक पूरा का पूरा प्लान था। तो सवाल ये है कि उनकी योजना थी क्या? आखिर उन्होंने ये नामुमकिन सा काम किया कैसे? चलिए उनकी सुपर क्लेवर योजना को थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उन्हें चाहिए थे पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक। ठीक वैसे ही जैसे घर बनाने के लिए ईंटें होती हैं, बस ये बहुत बहुत ही ज्यादा बड़े थे। तो वो क्या करते थे? एक बड़ी सी चट्टान ढूंढते और फिर उसे धीरे धीरे बहुत सावधानी से सही आकार में काटते थे। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, अगर एक पत्थर का ब्लॉक एक कार जितना भारी हो, तो उसे बिना किसी मशीन के ऊपर कैसे ले जाया जा सकता है? तो इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया में, और वो है रैंप। अच्छा, रैंप क्या होता है? ये बस एक ढलान वाला रास्ता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पार्क में स्लाइड होती है ना। अब देखिए, जैसे स्लाइड पर नीचे फिसलना आसान होता है, ठीक उसी तरह रैंप पर भारी चीजों को खींचकर ऊपर ले जाना भी आसान हो जाता है। तो उनकी टूलकिट में बस यही कुछ चीजें थीं। बड़े बड़े पत्थर, मजबूत रस्सियां, लंबे लंबे रैंप और हाँ, सबसे जरूरी चीज, कमाल का टीम वर्क। सब लोग एक साथ एक टीम बनकर काम करते थे। और इस सारी मेहनत, इस सारी होशियारी का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा अजूबा, एक ऐसा कमाल का स्ट्रक्चर जो आज भी, हजारों साल बाद भी दुनिया को हैरान कर देता है। ये सब कुछ 1 या 2 दिन में नहीं हो गया था। इसमें कई साल लगे। पहले एक प्लान बना, फिर सालों तक पत्थर काटे गए और फिर धीरे धीरे, साल दर साल पिरामिड ऊंचा होता गया, जब तक कि वो बनकर तैयार नहीं हो गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये किसी जादू से नहीं हुआ। ये नतीजा था सालों की कड़ी मेहनत और एक बहुत ही समझदारी भरी योजना का, जिसने दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक को जन्म दिया।